Good morning, students. This is Rishan Ali. Our first chapter is going on of class 8. Today, we will discuss on the topic of network devices. Network devices. Different types of hardware devices are required to create a network. अगर हम किसी नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है एक नेटवर्क क्रिएट करने में। अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फर्स्ट आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। टू अलाउ कंप्यूटर्स टू टॉक ईच अदर, a device called network interface card is needed that has a unique address. This ensures that when the information is transferred, it goes to the correct user. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक नेटवर्क के अंदर हर सिस्टम के ऊपर, हर कंप्यूटर के ऊपर लगाई जाती है, लगी होती है। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो यूज़ है वो ये होता है कि ये टू डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है और इसका खुद का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिस एड्रेस की हेल्प से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं, हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है और आपके फ्रेंड के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है। अगर आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी है या कॉल करना है तो आपके मोबाइल का सिम का एक नंबर होता है, उसी तरीके से आपके फ्रेंड के मोबाइल के सिम का भी एक नंबर होता है। जब आप उस नंबर को डायल करते हैं तो आप अपने फ्रेंड के मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर भी होता है। एक कंप्यूटर को जब हम दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और दोनों का अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम भी एक टाइप की नेटवर्क डिवाइस है। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, विच मीन्स टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। मॉडेम कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग फॉर्म सो दैट इट कैन बी सेंड टू टेलीफोन लाइंस। और मॉडेम क्या करता है, इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि हम एक नेटवर्क के अंदर टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं। जब डेटा अपने सिस्टम से निकलता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो दूसरे सिस्टम पे पहुंचता है तो उससे पहले मॉडेम लगा होता है। मॉडेम क्या करता है कि उस सिग्नल को जब कंप्यूटर से निकल रहा है उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करती है टेलीफोन लाइन। जब वो डेटा वापस सामने वाले कंप्यूटर में या दूसरे पीसी पे जा कर के जब पहुंचता है तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होता है उसको वापस मॉडेम की हेल्प से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और वो स्क्रीन के ऊपर उसको शो कर देता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन आपने टाइप किया। जब आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं या कोई लेटर टाइप करते हैं तो आप इंग्लिश लेटर का यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली उस लेटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम में, कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। जब वो आपके सिस्टम से निकलेगी और आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो बीच में मॉडेम लगा होता है। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम उस इन्फॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि वो जब आप नेटवर्क में किसी डेटा को ट्रेवल करते हैं, लेके जाते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डेटा डिजिटल फॉर्म में ना जा करके वो एनालॉग फॉर्म में जाता है। लेकिन जब वो अगले सिस्टम के पर पहुंचता है, दूसरे सिस्टम पे जब पहुंचता है, वहाँ पर भी मॉडेम लगा होता है, वो उसको फिर से वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म या डिजिटल डेटा को ही समझता है। तो ये काम होता है मॉडेम का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, कोई भी पूछे कि मॉडेम का वर्क क्या होता है, तो मॉडेम का वर्क होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का। When the signal reaches the receiving computer, the receiving modem, they convert the analog signal into a digital signal। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक जो मॉडेम होता है वो मीडिएटर होता है, जो एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से निकली हुई इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में हेल्प करता है और सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके दोनों सिस्टम के ऊपर शो करता है। हब और स्विच। हब और स्विच have multiple ports that facilitate connecting device in a network together। हब और स्विच दोनों का ही काम एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का होता है। द वे द डेटा इज ट्रांसमिटेड इज डिफरेंट। हब ब्रॉडकास्ट data to all the devices connected to the hub. This increased data traffic in a network. Switch identify the devices for which the data is sent and sends it to the device only। हब और स्विच दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि दोनों डिवाइसेस ही नेटवर्क या टू और मोर देन टू सिस्टम को कनेक्ट करने में यूज़ में आती हैं, नेटवर्क बनाने में इसमें इनका यूज़ होता है। बट अगर आप हब का यूज़ करते हैं, तो जब हब का यूज़ हम करते हैं और नेटवर्क में किसी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होगी, उन सभी के पास में वो डेटा जाएगा, जिसकी वजह से नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। जबकि स्विच का काम होता है कि वो पर्टिकुलर उसी डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिस डिवाइस को हम डेटा सेंड करना चाहते हैं या जिस सिस्टम पे हम डेटा भेजना चाहते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज। ब्रिज भी एक नेटवर्क डिवाइस है। ब्रिज इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क। ब्रिज का काम होता है टू सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिमिलर नेटवर्क और डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। सिमिलर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सेम कैटेगरी का आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है। सपोज दैट आपने टू सिस्टम को कनेक्ट किया, वहाँ पे फर्स्ट सिस्टम का आईपी एड्रेस आपने सेट किया 10.0.0.1 और सेकंड सिस्टम का आईपी एड्रेस आपने यूज़ किया 10.0.0.2। ये दोनों सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस हैं। तो मतलब आपका ये जो नेटवर्क है ये सिमिलर नेटवर्क है। अगर आप इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेटवे की। गेटवे इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो टू डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब सपोज दैट आपने टू सिस्टम को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किया। पहले सिस्टम का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और सेकंड जो सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। यहाँ पे दोनों डिसिमिलर नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले का आईपी एड्रेस जो होगा वो 10 की रेंज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है। सेकंड वाले का
192 की रेंज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्लास बी का एड्रेस है। जब दोनों के नेटवर्क की क्लास अलग अलग है तो वो डिसिमिलर नेटवर्क हुए। अब ऐसे दो सिस्टम को कनेक्ट करना हो अगर, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस है, तो ऐसे दोनों सिस्टम को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेटवे का। तो गेटवे ऐसी डिवाइस जो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करती है, और ब्रिज एक ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउटर का। ए राउटर इज़ लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन, इट डायरेक्ट्स network traffic. When we send data through a network, the data gets divided into tiny packets. All the packets don't take the same path. A router determines the faster available path. When the packets reaches their final destination, they resemble into the original message. राउटर का काम होता है एज ए पुलिसमैन। अगर आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है और वहाँ पे आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो राउटर का चेक करने का काम होता है कि हमें डेटा को नेटवर्क में कैसे डिवाइड करना है और कैसे पैकेट्स भेजना है। ये काम होता है राउटर का। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा जाता है, तो जितने भी डेटा जाएगा वो सब टिनी टिनी पैकेट्स में जाएगा। एक साथ पूरा डेटा ना जा करके टिनी पैकेट्स में डेटा जाता है। अब उन डेटा को पर्टिकुलर सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है राउटर, और ये बहुत इजीली इस काम को कर देता है, क्योंकि इसका काम ही यही होता है कि ये ट्रैफिक को कम करता है और डेटा को जिस सिस्टम तक जाना है वहाँ तक उसको पहुँचाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राउटर इज़ लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन। जिस तरीके से एक पुलिसमैन ट्रैफिक कंट्रोल करता है, उसी तरीके से राउटर भी एक नेटवर्क के अंदर डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने में वर्क करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड। नेटवर्क आर जनरली कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया दैट दे स्पैन। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे मे बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ज्योग्राफिकली एरिया के बेस पे नेटवर्क को 4 टाइप्स के नेटवर्क में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पेन, सेकंड है लैन, थर्ड है मैन एंड 4 है वैन। हम डिस्कस करते हैं पेन पे। पेन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर विद इन ए रेंज ऑफ अबाउट 30 फीट। अगर आप किसी एक 30 फीट के एरिया के अंदर आप नेटवर्क बना रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइप का जो नेटवर्क होगा वो कहलाएगा आपका पेन। जनरली इन ए स्मॉल ऑफिस, वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ लेट द यूज़र कनेक्ट वायरलेसली विद इन सच ए शॉर्ट रेंज। और हम जितने भी नेटवर्क बनाते हैं, चाहे वो एक ऑफिस में बने या एक स्मॉल रूम में बने, जहाँ पे हम 2 या मोर देन 2 सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका एरिया एक 30 फीट के अंदर हो गया। तो ऐसा एरिया या ऐसा नेटवर्क जो विद इन 30 फीट के अंदर 30 फीट की रेंज में क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा रहा है, वो आपका होगा प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन एंड अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर्स इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज ए बिल्डिंग, स्कूल और होम। अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर या एक स्कूल के अंदर या एक होम के अंदर अगर आप 2 और मोर देन 2 सिस्टम्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ समझ सकते हैं कि इसका एरिया 30 फीट से ज़्यादा होगा। तो ऐसा जो नेटवर्क होगा वह आपका होगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मैन interconnects users with computer resources
in a geographical area like a city. A Scottish man called Fatman links universities all over Scotland with fiber optic cables. एक ऐसा एरिया, एक ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी में क्रिएट किया जाता है, मतलब इसका एरिया होगा एक बिल्डिंग से निकलकर दूसरी बिल्डिंग में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक सिटी के अंदर अंदर जो नेटवर्क हम तैयार करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को हम एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया पर जो हम कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स इन ए वैन आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। दिस एरिया कैन बी ए लार्ज एज ए कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जो हम एक कंट्री के अंदर क्रिएट कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पर हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, तो वो आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स इन ए वैन कम्युनिकेट यूजिंग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक्स एट्सेट्रा। और वैन जो नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा उसके अंदर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें टेलीफोन लाइंस आ जाती हैं। अगर आप सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल फ़ोन्स में और अदर डिवाइसेस में। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया पर एक कंट्री के अंदर या एंटायर वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी की जा रही हो, सिस्टम्स की, कंप्यूटर्स की या डिवाइसेस की, तो आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स इन ए वैन, द इंटरनेट इज़ ए वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का ये एक एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी कहीं से भी बैठ के इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इट। और इसके अंदर 1, 2, 5, 4 या 10, 20 नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद इंटरनेट। और इंटरनेट की हेल्प से हम इसके अंदर डेटा को शेयर एंड रिसीव करते हैं। वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईमेल्स, डिस्कस फेवरेट टॉपिक्स विद पीपल एट्सेट्रा। और ये वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटरनेट की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक्स पर भी डिस्कस कर सकते हैं लोगों से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बेस पे नेटवर्क के टाइप्स। टोपोलॉजी ऑफ a network means how the devices that are connected to the network are arranged। कि कैसे एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को अरेंज किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं। बस, लीनियर, रिंग एंड स्टार आर द कॉमन टोपोलॉजीज। ये कुछ टोपोलॉजीज हैं जिनके नेम दिए गए हैं, जिनके हेल्प से हम नेटवर्क तैयार करते हैं टोपोलॉजी के बेस पे। बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। It consists of a central cable which all nodes are attached. In the picture shown below, PCs and the printer are attached to the main cable. Bus topology is the cheapest to install but is unreliable because if the main cable fails, the entire network shut down. बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसा कि फिगर में दिया गया है, इस पिक्चर में शो किया गया है कि इसके अंदर एक सिंगल केबल का यूज़ किया जाता है और उस सिंगल केबल से जितने भी नोड्स होंगी, जितने भी डिवाइसेस होंगी, वो सब कनेक्ट होंगे। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस केबल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाता है। जबकि नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो इन रिंग टोपोलॉजी द डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन अराउंड द सर्किल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा जो होता है वो एक डायरेक्शन में पूरी रिंग टाइप में डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है, पूरी सर्किल के अंदर वो डेटा
ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ईच कंप्यूटर लुक एट द डेटा टू डिसाइड वेदर इट इज़ इंटेंडेड फॉर इट और नॉट। और हर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि ये डेटा हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। तो डेटा एक सिस्टम से निकला, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया। सपोज उस डेटा को जाना है पांचवें सिस्टम पे, तो वो फर्स्ट सिस्टम से सेकंड पे भी जाएगा, थर्ड पे भी जाएगा, फोर्थ पे भी जाएगा और फिर पहुंचेगा फिफ्थ पे। ठीक है, तो रिंग टाइप में डेटा यहाँ पे ट्रेवल करता है पूरी इस टोपोलॉजी के अंदर। इफ़ नॉट द डेटा इज पास टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। अब क्या होता है, हमने डेटा सेंड किया फिफ्थ कंप्यूटर के लिए, डेटा निकला फर्स्ट कंप्यूटर से, डेटा गया सेकंड के पास, सेकंड ने उसको रिलीज़ कर दिया थर्ड के लिए, थर्ड ने रिलीज़ कर दिया फोर्थ के लिए, फोर्थ ने रिलीज़ किया फिफ्थ के लिए। मतलब डेटा फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ में ना जा कर के सेकंड, थर्ड और फोर्थ के पास भी जाएगा, तब जा कर के वो कहाँ पहुँचेगा, फिफ्थ कंप्यूटर के ऊपर। ये इस तरीके से इसके अंदर नेटवर्क, इस रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर डेटा पास होता है। इट इज़ अनरिलायबल as if the main cable fail, all the workstation are if affected, and even if one workstation fail, the rest of the workstation are affected. इस टोपोलॉजी के अंदर भी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक भी केबल इसके अंदर फॉल्ट हो जाती है या एक भी सिस्टम इसके अंदर फॉल्ट हो जाता है तो पूरा नेटवर्क इसके अंदर भी डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इंडिविजुअली टू ए स्विच और हब। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस जो है वो स्विच या हब से कनेक्ट होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है टू इंस्टॉल बट इज़ मोस्ट रिलायबल, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। क्यों है, क्योंकि इफ़ द मेन केबल फेल्स ओनली वर्क स्टेशन इज़ अफेक्टेड। अगर किसी भी सिस्टम की एक केबल यहाँ पे फेल हो जाती है या एक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी के जो 4 सिस्टम है, 3 सिस्टम है, वो इसके कंटिन्यू रनिंग में रहेंगे, चलते रहेंगे, उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली वन वर्क स्टेशन अफेक्टेड, सो इसलिए इफ़ ए वर्क स्टेशन इज़ नॉट वर्किंग देन इट विल नॉट अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द अदर सिंस ईच वर्क स्टेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। अगर इसमें एक सिस्टम फेल हो जाता है तो सिर्फ उसी सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा जो सिस्टम फेल हुआ है, बाकी के सिस्टम नेटवर्क के अंदर जितने भी हैं वो सब कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि वो सभी के सभी अलग अलग डिफरेंट स्विच या हब से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे कोई सिंगल केबल नहीं होती जो आपस में सबको कनेक्ट करती होगी। यहाँ पे एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस के अंदर सभी का अलग अलग कनेक्शन होता है। इसलिए ये टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बेस्ट होती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये बेस्ट होती है। ए सर्वर कंप्यूटर रिक्वायर स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर रिक्वायर टू हैव नेटवर्किंग सेटिंग। और इस टोपोलॉजी के अंदर एक सर्वर कंप्यूटर जो होता है, मेन कंप्यूटर, उसको एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो कंप्यूटर सर्वर होता है वो बाकी के सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है और स्विच और हब की हेल्प से ये सभी स्विच से और सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे सभी सिस्टम डिफरेंट केबल से कनेक्टेड हैं, स्विच और हब से। यहाँ पे एक सर्वर होता है और इस टोपोलॉजी के अंदर एक सिस्टम अगर शटडाउन होता है, एक सिस्टम प्रॉब्लम आती है, तो बाकी के जितने सिस्टम कनेक्टेड हैं वो सब कंटिन्यू एज इट इज़ चलते रहेंगे, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Rather security is needed from viruses, spam, etc. They can easily creep into a network. अगर किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आ जाता है तो वो वायरस आपके पूरे नेटवर्क को इफ़ेक्ट करता है और वो हर एक सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का, कि हमने सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है।
सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब एक सिस्टम में वायरस आएगा तो नेटवर्क के थ्रू वो सभी सिस्टम में जा सकता है। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क। और किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें हाई सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, डेटा एट्सेट्रा connected together so that they can communicate with each other. A computer network is a collection of computers and other resources. कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कई कंप्यूटर्स का कलेक्शन और अदर डिवाइसेस यानी रिसोर्सेज का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, डेटा है एट्सेट्रा, जिससे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को शेयर एंड रिसीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड ए वर्क स्टेशन। और एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्क स्टेशन कहेंगे। ए कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड स्टैंड अलोन पीसी। और एक ऐसा कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट नहीं है, वो होगा स्टैंड अलोन पीसी। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स मटेरियल capable of carrying one or more signals. When we send data from one computer to another, it is carried by a transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा मीडियम जो आपके सिग्नल्स को कैरी करता है एक नेटवर्क के अंदर, एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर पे। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज स्पीड with which data can be transmitted by a given physical media during a given period of time. और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या होती है कि एक फिक्स गिवन जो फिक्स टाइम होता है, उस टाइम में डेटा को ट्रांसमिट करने की जो स्पीड होती है वो कहलाती है डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, कि कितने टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये डिपेंड करता है डेटा ट्रांसफ़र स्पीड पे। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर्ड, नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू पैन, लैन, मैन एंड वैन। जोग्राफिकल एरिया कवर्ड करने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस बेस पे, तो नेटवर्क के 4 टाइप्स हैं: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। पैन कनेक्ट पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड प्रिंटर विद इन अ रेंज ऑफ अबाउट 30 फीट, जनरली इन ए स्मॉल ऑफिस। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, उसका जो एरिया होता है वो एक स्मॉल ऑफिस में एक स्मॉल रूम के अंदर क्रिएट किया जाने वाला नेटवर्क होता है, जिसका एरिया अबाउट बताया गया है कि 30 फीट होता है। लैन कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन एंड अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर्स इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज ए बिल्डिंग और स्कूल और होम। लोकल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग, एक होम या एक स्कूल के अंदर एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। और वो बनाया किया जाता है ताकि हम वहाँ से डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और इसमें जो कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं वो प्रिंटर भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, और अदर डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर। ए मैन इंटरकनेक्ट्स यूज़र विथ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन ए जोग्राफिकल एरिया लाइक ए सिटी। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक सिटी लाइक जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे अगर सपोज दैट आपको अपनी सिटी के अंदर अगर नेटवर्क क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आप जिस नेटवर्क का यूज़ करेंगे या जो नेटवर्क आप बनाएंगे वो होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए कंप्यूटर इन ए वैन आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। दिस एरिया कैन बी एज लार्ज एज ए कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को, डिवाइसेस को या मैसेजेस को हम एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया पे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, और पूरे एंटायर वर्ल्ड में कहीं भी हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं।
तो हम समझ सकते हैं कि वैन के अंदर हम इंटरनेट की हेल्प से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपका चैप्टर 8 फिनिश। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।